अपने से गुरु सहित अपने साहब पिताजी माँ दीदी और आप सभी गुरु भाई बहनों को चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। आइए किताब के माध्यम से जानते हैं कि जब साहब विश्वनाथ मंदिर गए थे तो उनके साथ गए गुरु भाई ने क्या चमत्कार देखा था। बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड निवासी मंगल सिंह आज भी अचरज में है। उनसे जब भी कोई पूछता है तो उनकी आंखें भीग जाती है। अपने कुछ प्रिय लोगों के दबाव बनाने पर भी बताते हैं। ये हरिंद्रानंद के वाराणसी भ्रमण की घटना सुनाते। बात 2011 के मई महीने की है। तपते मौसम में देवघर से वाराणसी की यात्रा थी। 3 दिनों का प्रवास बनारस से एक होटल में था। 3-4 व्यक्ति और थे। श्री गुरु चर्चा के लिए आयोजित संगोष्ठी में सम्मिलित होना था। शायद 15 मई का दिन था। स्थानीय शिव शिष्यों ने साहब से अनुरोध किया कि शिव प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर की आरती बहुत अच्छी होती है। बड़े गुरु भ्राता देखने चलते तो अच्छा लगता। मंगल सिंह ने भी धीरे से कहा, पर साहब ने अस्वीकार कर दिया। कहा, मैं भीड़ में नहीं जाऊंगा। अंततः यह मंदिर जाने को तैयार हो गए। सर, रात को भीड़ कम हो जाती है, चला जाए। ये बोलते समय हिंदी और भोजपुरी की खिचड़ी करते हैं, पर समझने वाले बखूबी समझते हैं। हुआ ऐसा था कि कुछ लोग पहले से ही आरती के निमित्त मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। हम सभी गली के रास्ते पैदल जा रहे थे। तभी अचानक एक भीम का साढ़ हम लोगों को चीरते हुए साहब के पीछे से आगे बढ़ा। सभी भयभीत। फिर साढ़ किधर गया किसी ने नहीं जाना। मंदिर का प्रवेश द्वार आ गया। पुलिस की सुरक्षा जांच के बाद सभी मंदिर के अंदर गए। भारत की विश्वविख्यात तीर्थ स्थली का वह अनुपम ज्योतिर्लिंग चारों ओर खड़े लगभग 500 लोगों के कारण दृष्टिगोचर नहीं था। आरती अब प्रारंभ होने वाली थी। साथ आए लोगों से हरिंद्रानंद बोले, आप लोग भीतर आरती में जाइए। साहब प्रवेश द्वार के भीतर मंदिर की दीवार से सट कर खड़े हो गए। वहाँ धक्का मुक्की नहीं थी। साथ आए लोगों ने किसी तरह अपना रास्ता बनाया और भीड़ में घुस गए। मंगल जी, आप भी जाइए, मेरा पनवट्टा दे दीजिए, हरिंद्रानंद बोले। पान का डब्बा उनके पास था। सर, हम नहीं जाएंगे, एक आदमी को तो आपके पास रहना ही चाहिए, मंगल सिंह ने कहा। इतनी ही देर में आरती शुरू हो गई। बलिष्ठ शरीर, गौरवर्ण, माथे पर काली छोटी छोटी केश राशियाँ, चंदन टीका, जनेऊ कुछ भी नहीं, केवल कमर से नीचे घुटने तक का सफ़ेद कपड़ा, लंबाई 6 फीट से अधिक, उम्र करीब 20-22 साल, गोल मटोल सुंदर आनन, हाथों में प्रज्वलित आरती का विशाल पीतल का पात्र और आरती की उठती हुई 2.5-3 फीट की लौ पुरोहित के चेहरे को दिव्य रूप दे रही थी। मानो शिव पुत्र कार्तिकेय स्वयं अपने पिता भगवान शंकर की आरती में मगन हो। उस भीड़ के बाहर खड़े हरिंद्रानंद को पुरोहित स्पष्ट दिख रहे थे। लगभग 10 मिनट में आरती खत्म हो गई। मंगल जी, निकलिए, नहीं तो निकलने वाली भीड़ हम लोगों को पकड़ लेगी, साहब ने झट से कहा। फिर भी दोनों स्थिर खड़े, एक चुंबकीय आकर्षण। भीड़ आरती लेने की प्रतीक्षा में शांत, कोई हलचल नहीं, सभी वाद्य यंत्र शांत। दिव्य पुरोहित आरती की प्रोज्वलित सुंदर अग्नि शिखाओं के साथ गर्भगृह से बाहर निकला और आरती के पात्र को लोगों की भीड़ से ऊपर उठाते हुए भीड़ से बाहर प्रवेश द्वार की ओर चला। लोगों के बाहर जाने का रास्ता भी यही था। सभी स्तब्ध। मार्ग में खड़ी भीड़ में से किसी को भी पुरोहित ने आरती नहीं दी और ना ही किसी ने लेने की कोशिश की। मंगल जी कहते हैं कि उप पंडित जी सीधे साहब के सामने आ गईलन, मतलब वह हरिंद्रानंद के सामने आ गए। जिस हाथ में आरती का पात्र था उसे नीचे करते हुए खड़े हो गए। साहब ने दोनों हाथ
से श्रद्धापूर्वक आरती ली। उन्होंने झट से कहा, मंगल जी आप भी आरती ले लीजिए। दोनों के नज़दीक कोई नहीं था। अब नव युवक पुरोहित आरती के पात्र को लेकर भीड़ की ओर मुड़ गया। हरिंद्रानंद और मंगल सिंह बाहर निकले। गली में आकर चलकर दोनों खड़े थे। 10 मिनट के बाद साथ आए लोग वापस आए। सर, आपको लोग यहाँ भी पहचानते हैं? एक सहयात्री ने पूछा। मुझे यहाँ कोई कैसे पहचानेगा? एक बार 20 वर्ष पूर्व मैं मंदिर आया था, यहाँ कोई मुझे नहीं पहचानता, हरिंद्रानंद बोले। सर, आप तो पैंट शर्ट में हैं, साधु का कोई बना भी नहीं है। तब पुरोहित ने भीड़ को चीरते हुए पहली आरती आपको क्यों दी? फिर किसी ने पूछा। भाई, मुझसे क्यों पूछते हो? उस पुरोहित से पूछो ना। आदमी भले नहीं पहचाने, जिसकी आरती हो रही है शायद उस भगवान शिव को कोई अपना लगा होगा। मंगल सिंह अपने आप को धन्य समझते हैं कि साहब के चलते उनका जीवन बदल गया। गांव की जमीन पर खेती बाड़ी करने वाला, धूसर रंग की धोती पहनने वाले को आज संभ्रांत लोग प्रणाम करते हैं और शिव चर्चा करने के लिए अपने घर बुलाते हैं। यद्यपि देवघर रहने के क्रम में साहब का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहा। हमेशा उनकी तबीयत खराब रहती। बच्चों एवं शुभ इच्छाओं ने रांची में रहने की सलाह दी। रांची झारखंड की राजधानी है। वहाँ हर तरह की सुविधा है, अच्छे अस्पताल है। देश के बड़े शहरों से हवाई मार्ग से जुड़ा होने के कारण साथ साथ वहाँ का मौसम भी देवघर की अपेक्षा काफ़ी अनुकूल है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों की गोद में बसा यह शहर रांची साहब की तबीयत के माकूल था। 2011 के अक्टूबर में यह रांची चले। तो आप सबने देखा ना, हम सब साहब को नहीं पहचानते थे, लेकिन उस मंदिर के पुरोहित ने साहब को पहचान लिया कि वो क्या थे और कौन खड़ा है वहाँ पे। उतने भीड़ को चीरते हुए साहब के पास आकर और आरती की थाली दिखाया। तो हम सबको भी समझना चाहिए कि हमारे साहब स्वयं महादेव के अंश थे। आप सभी गुरु भाई बहन से निवेदन है, यदि आप लोगों को अपने साहब की बातें अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने भाई बहन तक शेयर करें, ताकि वो भी सुने और उनका भी मन मजबूत हो अपने साहब के प्रति। और जिनके भी घर में ये अनमिल आखर किताब हो या आओ चले शिव की हो, उनको पढ़ना चाहिए। रोज़ पढ़ेंगे तब देखिएगा आपका जीवन कैसे सुधरेगा। ज़रूर आपको महसूस होगा, क्योंकि खुद लवली दीदी भी बोल रही थी कि आप इस किताब को रोज़ पढ़ें। जैसे ग्रंथ को रामचरितमानस हुआ, शिव पुराण हुआ, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं ना तो घर में सब कुछ अच्छा होता है, वैसे ही ये हमारे लिए एक ग्रंथ है। हम सबको पढ़ना चाहिए। आप लोग पढ़कर देखिए। आप सबको मेरा फिर से प्रणाम।